को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का हमारी संस्था से, हमारी चैनल से जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि पद्मासन के लिए जो बिगिनर्स के लिए भी हमने योगा बताए थे, और उसके बाद में हमने पद्मासन जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी उसके लिए भी हमने उनमें बताया था। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम स्पेशली ऐसे डिजीज़ के बारे में योग के आसन करेंगे, उनके बेनिफिट्स, और बताएंगे क्या क्या हो सकता है उसके लिए। कॉमन जो डिजीज आ गया, सबसे ज़्यादा कॉमन आपके भी मन में आ गया होगा कि कौन सा है। हाँ दोस्तों, शुगर मधुमेह का रोग वही एक ऐसा कॉमन है कि आप 70-80% लोगों में आप देखेंगे, जो शहर की जो लाइफ साइकिल है लोगों का, ज़्यादातर उनमें देखेंगे कि 70-80% लोगों में आपको शुगर कम या ज़्यादा जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ऐसे। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारी दिनचर्या है उस तरीके से। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे के उस पर चलते हैं कि किस प्रकार से हम कौन से आसन कर सकते हैं शुगर को क्योर करने के लिए। एक चीज़ हम पहले जान लेते हैं कि शुगर होती क्यों है, हमें कैसे पता चले कि हमें शुगर है। जनरली क्या है कि लोग टेस्ट वेस्ट करवाते हैं तो बाद में पता चलता है कि हमें शुगर है। वैसे भी हम शुगर हो क्यों रही है, इसका कारण हम जानते हैं। एक कारण होता है कि जेनेटिकली, वंशानुगत, या तो आपके दादा हैं, उनके फादर को हुआ, उसके बाद में बेटे को हो गया, तो इस प्रकार जेनेटिकली भी शुगर होती है, तो वो भी किया जाता है। दूसरा होता है कि हमारा खान पान जो होता है, खाना पीना हम किस प्रकार का यूज कर रहे हैं। ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं, गरिष्ठ भोजन का, जिस प्रकार सूखी सब्जियां वगैरह हैं, हम यही ले रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा जैसे आजकल चल रही हैं, आप उसका यूज़ कर रहे हैं। आयुर्वेद की चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा अपने आप को आप आराम दे रहे हैं, आपके शरीर को आराम दे रहे हैं। तो इससे भी शुगर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो शुगर अब देख लेते हैं, ये तो था कारण, किस प्रकार वो पैदा होती है, क्या कारण थे। अब ये देखते कितने प्रकार की शुगर होती है। डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, 3 प्रकार की डायबिटीज मानी गई है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब ये कौन कौन सी होती है? टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, वो डायबिटीज में हम दवाई लेते हैं, जिस प्रकार से या तो पंप से लिया जाता है, या आप इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन में क्या इंसुलिन का हार्मोन दिया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा होता है कोई मेडिसिन ली जाती है, टाइप 2 के अंदर। टाइप 3 आ जाता है, उन माताओं बहनों को टाइप 3 होती है कि उनके शरीर के अंदर जब वो प्रेगनेंसी होती है, तो जब बच्चा होने वाला था, उस टाइम पे खान पान की कमी के कारण कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ने लगती है, तो उसके कारण ऊर्जा में बदल जाती है वो सारी चीज़ें। ऊर्जा में बदलने के कारण कम हो जाता है वो। अब ब्लड सर्कुलेशन भी इतना नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड का फ्लो भी नहीं है, और ब्लड की क्वांटिटी हमारे शरीर में कम हो जाती है। मिनिमम करीबन 10 से 12 ग्राम का ब्लड चाहिए होता है उनको, लेकिन उससे भी कम हो जाता है वो। तो दोस्तों, कैल्शियम और आयरन की कमी उनमें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे माताओं बहनों में हो जाती है, जिसका कारण ये हो जाता है। तो जब माता का जो ब्लड लेवल कम हो जाता है उसके अंदर, और कार्बोहाइड्रेट से बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे को भी पैदा हो जाती है शुगर। क्योंकि माता के अंदर कनेक्टेड रहता है, वो नेवल से, नाभि से कनेक्टेड होता है बच्चा, उसी से उसको खाना पीना मिल जाता है। पूरा पोषण 9 महीने तक बच्चे का वही होता है। तो उसी की वजह से बच्चे में भी शुगर की मात्रा आ जाती है, उसका शुगर लेवल स्टार्ट हो जाता है। क्यों नहीं रहता? अब वो धीरे धीरे जब बच्चा आ जाता है, इस दुनिया में जन्म लेता है, तो जब पता चलता है कि पैदा हुआ है बच्चा, उसको भी शुगर हो गई है। तो ये भी आजकल बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, शुगर को हम आज क्योर कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बिगिनर्स से स्टार्ट लेकर फिर उससे नेक्स्ट लेवल का भी आसन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार किया जा सकता है। तो अब शुरू करते हैं किस प्रकार से हम शुगर के लिए कर दें। शुगर के लिए सबसे जरूरी है कि आप वक्रासन से स्टार्ट करें, जो कि आप सुलभ अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कहा जा सकता है उसे, क्योंकि वो एक आसानी से किया जाने वाला आसन है। इस प्रकार से आप दोनों पैरों को सीधा कर दें, ऐसे वक्रासन बता रहा हूं मैं आपको पहले। अब लेफ्ट लेग जो मेरा है, बायां पैर सीधा रहेगा, और राइट लेग मेरे
लेफ्ट लेग के नी के पास में रहेगा, यानी कि घुटने के पास में ऐसे खड़ा रखूंगा मैं इस प्रकार। राइट हैंड को मैं पीछे जमीन पे ऐसे रख दूंगा और लेफ्ट हैंड मेरा राइट नी के राइट जो है बाहर की साइड में इस प्रकार से रहेगा। ये ऐसे आप ऐसे पकड़ सकते हैं, अंगूठा पकड़े, ये पकड़ लें पैर को, या आप इस प्रकार भी, जितना आपसे होता है आप उतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं। ऐसे जैसे बिगिनर को मान लेते हैं कि मेरा पेट बहुत मोटा है, या मोटे लोगों के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तो वो इतना ही पैर ऊपर है और इतना ही कर पा रहे, तो आप ऐसे ही करिएगा। ऐसे करके आपको ऐसे पीछे घूमना है, थोड़ा थोड़ा घूमना है, लंबी गहरी सांसें लेते रहना है। और जो आराम से कर सकते हैं वो इस प्रकार कर लें, ऐसे ये ऐसे हाथ रख लें, इस प्रकार लंबी गहरी सांस लें। इसमें आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, ध्यान लगाइए अपने शरीर के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड पे आप ध्यान लगाएं, अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाएं, किस प्रकार आपने शरीर को मोड़ा है, श्वास कैसे चल रही है, इसको आप श्वास पे ध्यान लगा के देखते रहिए। ऐसे ये करने के बाद में आप अपना पैर बदल दें, तो दूसरी साइड से करेंगे। मैं अब उल्टा करके दिखा रहा हूं इस प्रकार से। अब ये मेरा राइट लेग है, मैंने इसे सीधा कर दिया। लेफ्ट लेग को मैंने ऐसे रखा राइट नी के पास में, लेफ्ट हैंड मेरा पीछे रखा मैंने और राइट हैंड को ऐसे रख दिया इस प्रकार से। अब ये मैंने फिर से ऐसे घुमाया, आप देख रहे हैं मेरे जो है श्वास निकाल रहा हूं और ले रहा हूं, क्योंकि थाई से पेट दब जाता है तो नेचुरली जो आपकी रिदम्स है, ब्रीदिंग पावर है, वो नहीं होगी, तो थोड़ा सा आपको लेनी है और निकालनी है। ये इस प्रकार ये हो गया वक्रासन। इसे आप लगभग 3 से 5 बार कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 से 3 मिनट का समय ले सकते हैं इसे करने से। अब ये जो है हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन में क्या होगा, मेरा लेफ्ट लेग जो है मैंने हिप्स के साइड में रख लिया है, राइट लेग मैंने इसके ऊपर इस प्रकार रख लिया है। मैं आपको इधर दिखाता हूं, ऐसे इस प्रकार से ऐसे किया। अब राइट नी के राइट साइड से लेफ्ट हैंड को किया है मैंने और ऐसे पकड़ लिया, या यहां से पकड़ लो, पैर पकड़ लें, जैसे भी। राइट हैंड को आप ऐसे रखिए और घूम जाइए, धीरे धीरे घूमिए, सांस लेते रहिए, जितना कंफर्टेबल हो आप उतना ही करिएगा। ऐसे करने के बाद में आप दूसरी साइड से भी इसे रिपीट करें। ऐसे अब राइट लेग को मैंने नीचे कर लिया और लेफ्ट लेग इसके ऊपर आया इस प्रकार से। और ये वाला हाथ है, आप इसे लपेट भी सकते हैं कमर पे ऐसे, और ये भी रख भी सकते हैं। जिनका बैलेंस ना बने तो हाथ रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आसन था। शुगर लेवल इससे क्योर होने लगी। ये जनरली आपने देखा है कि जो है शुगर लेवल जो है हमारी जो खाली पेट जो शुगर होती है वो डाउन रह जाती है, तो उसमें क्या होता है, शुगर लेवल वालों को भूख बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि वो जो है ऊर्जा में बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट से, तो भूख बहुत लगती है, लेकिन उनको खाना पीना लगता नहीं है, तो शरीर में लगता नहीं है, कमजोरी फील होती है, जरा सा चलते हैं तो थकावट भी बहुत ज़्यादा आती है। तो दोस्तों हमारी जो क्लासेज इसी में है, और दिव्य संजीवनी योगा की जो क्लासेज आप कंटिन्यू लगातार देखते रहिए, उससे जुड़िए। जो है असाध्य रोगों का हम लोगों ने जो है इलाज किया है, असाध्य जो है अनगिनत लोगों को हमने ठीक भी किया है, क्योंकि आज की जो स्पेशल जो क्लास थी शुगर पे थी, क्योंकि अभी जो है हमें व्हाट्सएप आ रहे थे, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं इनके ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेज आए थे कि आप शुगर लेवल को क्योर करने के लिए जो है आप ऐसा बताइए, आसन बताएं या योगा बताएं कि उसे हम क्योर कर सकें और बिल्कुल ठीक हो सकें। तो दोस्तों हमारा मेन पर्पज होता है कि हम जो है दवाइयों के बिना ही आपकी शुगर को ठीक कर पाए। तो ये आसन था जो है शुगर को ठीक करने के लिए, दोनों आसन मैंने बताए। तो आप लगातार इस पे बने रहिएगा और अपने खान पान को भी आप थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि योगा करने के साथ में जो है हमारा डाइट जो है उसे भी प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगली वीडियो में आप जो है, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। दिव्य संजीवनी योगा से आप लगातार कंटिन्यू करिए। अगली वीडियो का इंतजार करें, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर करेंगे। आपको किस बीमारी से रिलेटेड चाहिए आप वो हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।